Welcome friends in my ground of exercise the words. Now my daily routine is starting. I am going to exercise with the words with the help of translation method. We will convert from Hindi to English. So I am taking a Hindi content from Navbharat Times. Come and join with me so that we together will be very fluent in English. So let's get started. केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह इन प्लेस ऑफ 3 नए क्रिमिनल कानून, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बनाए हैं हैज़ मेड। तो इसका अनुवाद केंद्र द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड 3 न्यू criminal laws in place of IPC, CRPC and Indian Evidence Act। तो इस तरह से हम नेक्स्ट भी हिंदी वर्ड्स को अंग्रेजी वर्ड में बदलते हुए चले जाएंगे। 1 जुलाई से फ्रॉम जुलाई 1 यह अमल में आएगा। दिस विल कम इन इफेक्ट और इसके लिए एंड फॉर दिस 24 फरवरी को ऑन 24 फरवरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। हैड बीन इशूड नोटिफिकेशन। तो इसका अनुवाद दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 एंड ए नोटिफिकेशन फॉर दिस वाज इशूड ऑन फरवरी 2। नेक्स्ट जो भी आता है दोस्तों उसे हम यही प्रक्रिया करते हुए चले जाएंगे। हालांकि हाउएवर नोटिफिकेशन में कहा गया है हैज़ बीन सेड इन द नोटिफिकेशन कि दैट केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय न्याय संहिता इंडियन जुडिशियल कोड की धारा 162 सेक्शन 162 को फिलहाल टाइम बीइंग होल्ड कर दिया है, पुट ऑन होल्ड, यानी दैट इज धारा 162 सेक्शन 162 फिलहाल टाइम बीइंग लागू नहीं होगा, विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो इसका अनुवाद however it has been said in the notification that the central government has put section 162 of the Indian Judicial Code and hold for the time being, that is section 162 will not be applicable for the time being। तो इस तरह से हमारी जो हिंदी में फ्लुएंसी है दोस्तों कन्वर्ट हो रहा है अंग्रेजी में बोलने की फ्लुएंसी में। तो आइए यह प्रावधान दिस प्रोविज़न हिट एंड रन से जुड़े रिलेट्स टू हिट एंड रन अपराध से ऑफेंस से संबंधित है रिलेटेड। तो इसका अनुवाद दिस प्रोविजन रिलेट्स टू द ऑफेंस ऑफ हिट एंड रन। तो ऐसा ही हम कन्वर्टिंग सिस्टम में प्रैक्टिस करते जाएंगे। इस प्रावधान के ऑफ दिस प्रोविज़न विरोध में अगेंस्ट जनवरी के पहले हफ्ते में इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी देश भर में अक्रॉस द कंट्री ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। ड्राइवर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जिसके बाद इन आफ्टर दिस केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट आश्वासन दिया था एश्योर्ड कि दैट इस कानून को दिस लॉस ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद आफ्टर द डिस्कशन ऑफ ड्राइवर यूनियन अमल में लाया जाएगा। टू विल बी implemented। तो इसका अनुवाद drivers across the country went on strike in the first week of January in protest against this provision of which the central government assured that this law would be implemented after discussion with the driver union। तो ये कन्वर्टिंग ये फ्लुएंसी प्रक्रिया जो है ना बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। कुल 358 धारा और टोटल नंबर 358 सेक्शंस और 20 नए अपराध एंड 20 न्यू ऑफेंसेस
परिभाषित है, डिफाइंड, तो इसका अनुवाद अ टोटल ऑफ 358 सेक्शंस एंड 20 न्यू ऑफेंसेस आर डिफाइंड। तो नेक्स्ट देखते चलते हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता में इन द इंडियन जुडिशियल कोड कुल टोटल 358 धाराएं हैं, 358 सेक्शंस, और उसमें एंड इन दैम 20 नए अपराध 20 न्यू ऑफेंसेस या क्राइम्स को परिभाषित किया गया है, हैज़ बीन डिफाइंड। तो इसका अनुवाद दोस्तों, देयर इज ए टोटल ऑफ 358 सेक्शंस इन द इंडियन जुडिशियल कोड एंड 20 क्राइम्स हैव बीन डिफाइंड इन इट। तो नेक्स्ट भी हम दोहराते हुए चले जाएंगे दोस्तों। इनमें स्नैचिंग से लेकर इंक्लूडिंग स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग तक मॉब लिंचिंग शामिल किए गए हैं, हैज़ बीन इंक्लूडेड। साथ ही बिसाइड 33 अपराधों में सज़ा बढ़ाई गई है, पनिशमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड और इन 33 क्राइम्स। तो इसका अनुवाद दोस्तों, these include everything from snatching to mob lynching. Besides, punishment has been increased in 33 crimes. तो ये जो है हिंदी फ्लुएंसी को कन्वर्ट कर रहा है इंग्लिश फ्लुएंसी में आने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट, साथ ही बिसाइड्स 83 ऐसी धाराएं हैं, देयर आर सच 83 सेक्शंस या अपराध क्राइम जिनमें इन विच जुर्माने की राशि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट या अमाउंट ऑफ फाइन भी बढ़ा दी गई, आल्सो इंक्रीज्ड। तो इसका अनुवाद दोस्तों, बिसाइड्स देयर आर 83 सेक्शंस और क्राइम्स इन विच द अमाउंट ऑफ फाइन हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। 23 अपराध ऐसे हैं, देयर आर 23 सच क्राइम्स जिनमें इन विच न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं है, नॉट मैंशनड मिनिमम पनिशमेंट। तो इसका दोस्तों, देयर आर 23 क्राइम्स इन विच मिनिमम पनिशमेंट वाज नॉट मैंशनड। इनमें न्यूनतम सजा मिनिमम पनिशमेंट इन इट को शुरू किया गया है, इंट्रोड्यूस्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। 19 धारा ऐसी हैं, देयर आर 19 सेक्शंस जिन्हें हटा दिया गया है, हैज़ बीन रिमूव्ड। तो इसका अनुवाद दोस्तों, मिनिमम पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस, देयर आर 19 सेक्शंस विच हैव बीन रिमूव्ड। साथ ही बिसाइड सजा के तौर पर एज ए पनिशमेंट सामाजिक, सोशल और सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस को भी रखा गया है, इंक्लूडेड। पहले यह नहीं था, अर्लियर इट वाज नॉट देयर। तो इसका अनुवाद, बिसाइड्स सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड एज पनिशमेंट, अर्लियर इट वाज नॉट देयर। तो ये कन्वर्सन प्रक्रिया कैसा आप लोगों को लग रहा है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। राजद्रोह जैसे लाइक ट्रीसन अपराध को क्राइम्स अब नाउ नए कानून में इन द न्यू लॉ हटा दिया गया रिमूव। BN2 संहिता BN2 कोड की धारा 113 सेक्शन 113 में आतंकवाद से संबंधित रिलेटेड टू टेररिज्म परिभाषा, डेफिनेशन और सज़ा का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, मीन्स प्रोविजन। तो इसका अनुवाद दोस्तों, क्राइम्स लाइक ट्रीजन were now removed in the new law. Section 113 of BNT Code provides for the definition and punishment related to terrorism. तो इस तरह से दोस्तों हमारे ट्रांसलेशन या कन्वर्टिंग फ्लुएंसी इन हिंदी टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश, तो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्लीज टेल
Please put the comment in the sections and how you felt this video. Now I have to say you goodbye. Happy learning. See you soon.